सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जब हम बिना बरसात के यानी बिना सबूत के वीडियो बनाते हैं तो लोग या विभाग, संबंधित विभाग ये सोचता है कि अरे ऐसे ही बोलते रहते हैं। अभी जिस जगह पर हम खड़े हैं वो हमारी क्षेत्र देवभूमि उत्तराखंड जनपद चमोली क्षेत्र कर्णप्रयाग, और जो ये मार्ग है नैनीसैण कनखुल कपीरी नैनीसैण मार्ग है, इधर के लिए कर्णप्रयाग है। और ये लगभग किलोमीटर 2-2.5-3 पर एक यहाँ आपको एक बार दिखाते हैं। ये 2 दिन पहले बरसात हुई और उसके कारण यह टूट गया। अब आपको बताते चलें दोस्तों कि ये जो डामरीकरण हुआ है, डामरीकरण तो नहीं, इसको पेंच मतलब जहाँ पे गड्ढे थे वो भरा इन्होंने, अच्छी बात है। और वो इस जगह पे भी भरा गया था और वो भी जो है लगभग 1 सप्ताह या 10 दिन हो रहे हैं, तो ये जो है टूट गया है। हालांकि इस पे हमारा कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है, जो ये पेंच भरी हुई है। और इसको लगे हुए आपको बताते चले, ये किसके लिए है? सुरक्षा के लिए। इसको लगे हुए लगभग 1 से 2 महीने हो गए। करोड़ों का इसका जो है टेंडर पड़ा हुआ, ठेका पड़ा हुआ। ये इसलिए लगे हैं कि जो आने वाले जाने वाले महानुभाव हैं, भगवान न करे उन साथ दुर्घटना न हो, और गलती से कभी हो जाती तो वो इस पे टकरेंगे और बच जाएंगे। नीचे जो है ढलान से आप देख सकते हैं, नीचे पिंडर नदी है। लेकिन इसी बीच इस करोड़ों रुपए का टेंडर का भी कोई महत्व नहीं रहा, और इसका भी जो है इस डामरीकरण का जो पेंच भरा गया था इसका भी महत्व नहीं रहा, क्योंकि यह अब हवा में झूल ले। ठीक है, अब आप कहेंगे यार हवा में झूल ले तो हमने क्या करना, विभाग क्या करेगा? विभाग की खामियां मैं बताता हूं, ये सबूत बता रहा हूं। और इसमें सबसे अच्छी सकारात्मक भाव ये हुए कि इस जगह पर यह भी दिख गया कि चलो इन्होंने जो है इतने ये इसमें कोई इस जगह पर इन्होंने 1 मीटर 80 सेंटीमीटर के ये पोल गाड़े थे। इसके लिए ठेकेदार महोदय या विभाग का इसके लिए धन्यवाद कि यहाँ पे इन्होंने, आगे तो जो भगवान मालिक है जांच के बाद पता चलेगा। चलिए अब दोस्तों, खेला कैसे होता है, यह पुस्ता टूट गया 2 दिन पहले 3 दिन पहले की बारिश के कारण टूटा। अब सड़क तो बहुत जगह है ना सर, क्यों टूटा मैं बताता हूं। इस सड़क पर आप देख रहे हैं, सड़क के अंदर की तरफ नाली का प्रावधान होता है, लेकिन अब मुझे लगता है सड़क बनाने वाली या सड़क की देखरेख करने वाली, चाहे वो PMGSY हो, चाहे लोक निर्माण विभाग हो, चाहे NH हो, तो ये अब इनके जो है कागजों से, इनके दस्तावेजों से नाली का खाना ही छूट गया है। यदि वहां से नाली बनी होती तो यह नाली सीधे आगे गदे रहे, उसमें जो है नाली का बरसात का पानी वहां चले जाता। लेकिन विडंबना ये हुई कि बरसात आई, बारिश हुई और पानी सीधे कहाँ, यहाँ पर इसका केंद्र बिंदु बन गया। और आपको ये भी बताते चले कि हम प्रत्येक दिन इस सड़क पर चलने वाले लोग हैं, हमें पता है कि यहाँ पर जब भी हम देखते थे थोड़ा बारिश आती थी और यहाँ पे पानी जो है इकट्ठा हो जाता था, और पानी इकट्ठा हो जाता था तो कहीं ना कहीं वो जो है इसका असर यहाँ देखने को मिला। जब ज़्यादा बारिश आई, जब पुश्ते ने कहा कि भाई अब तो मेरे सहन से बाहर है, अब मैं इतना नहीं झेल सकता हूँ, कि मेरे ऊपर बहुत पानी आए, तो पुश्ते ने भी जो है, दीवार ने भी जो है अपने हाथ पांव छोड़ दिए। अब यह नालियाँ क्यों नहीं बनाते हैं, इसका भी कारण है। नालियाँ एक बार बनेगी तो सड़क कम टूट फूट होगी। अब नालियाँ नहीं बनेगी तो ये दीवार टूट गई, देखेंगे ना दस्तावेज में कि साहब दीवार टूटी, यहाँ टेंडर पड़ेगा। टेंडर जो भी ठेकेदार डालेगा तो वो ठेकेदार पहले खेला लिफाफा भेजेगा संबंधित विभाग को, और जनप्रतिनिधि कहेगा मेरा कहाँ है भाई। यानी खेला जारी रहेगा। यदि जनता के टैक्स के पैसे एक बार जो है नाली पे लग जाएं और नाली अच्छे तरीके से बने तो ये पुस्ता बनाने की आवश्यकता ही नहीं, पुस्ता टूटेगा ही नहीं। लेकिन क्यों? वो तो यह चाहते हैं कि ये टूटती रहे और इस पर पैसा खर्च होता रहे, और पैसा खर्च होने से उनकी भी आमदनी बढ़ेगी और ठेकेदार को भी रोजगार मिलेगा
और जनप्रतिनिधियों को भी जो है उनका मिलेगा हिस्सा किस्सा लिफाफा। तो यह मुख्य उद्देश्य होता है। तो दोस्तों, बोलने का तात्पर्य हम इसलिए विभागों को बोलते हैं, भाई आप जो है बरसात पहले तो परमानेंट जो है एक नाली बनवा दीजिएगा। नाली नहीं माना कि अन्य सीजन पे नहीं बनता, लेकिन बरसात के समय पे कम से कम जो है आप नाली बना दीजिएगा। लेकिन कौन कहेगा? उन्होंने अपना फायदा देखना है ना, उन्होंने जनता का फायदा थोड़ी देखना है। और अब फिर बरसात आएगी तो यह आपको बताते चलें, यह दीवार, यह दरार आप यहाँ तक है और धीरे धीरे यहाँ तक ये दरार ऊपर ऊपर तक आएगी, क्योंकि अब फिर बरसात आएगी। तो ये दिख रहा होगा आपको, ये बरसात का पानी यहाँ फिर जाएगा और ये फिर यहाँ से जो है इसको लेके जाएगा, फिर लेते जाएगा और फिर यह सड़क जो है यहाँ तक टूट जाएगी। और टूट जाएगी तो यह मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। तो विभाग को उतनी परेशानी नहीं होगी जितने जो है आम जनता को हो जाएगी। और यहाँ फिर कहेंगे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और ये महोदय ये हो यहाँ काटने के लिए तो कोई जो है काटने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कटेगा नहीं यहाँ। तो ये खेला होता है दोस्तों, जैसे एक से दूसरी कड़ियाँ जुड़ जाती हैं। वो विभाग के अधिकारी वो काम करेंगे जिसमें उनका अपना जो है व्यक्तिगत लाभ हो। क्यों? मैं लोक निर्माण विभाग गोचर से पूछना चाहता हूं कि आपने समय होते हुए भी आपने नालियां क्यों नहीं बनाई? इस सड़क पर नालियां आपने बनाई होती तो इस प्रकार का जो है नुकसान नहीं होता। अब नुकसान तो रात को यदि कोई वाहन स्वामी आ गया तो ये तो रात को दिखता नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पे इन्होंने दीवार तो ये लगा दी है, लेकिन कम से कम इस पर थोड़ा सफ़ेद लाल पीला जो है कुछ तो करते, सफ़ेद लगा देते। अब इतने ही में काम चल रहा है। अब जब दुर्घटना होगी तो तब फिर वही आपको पता है कि लिपा पोती का खेल चलता रहता है। और इसका जहाँ तक मुझे लग रहा है फिर टेंडर पड़ेगा, फिर 1 लाख 2 लाख जितने का भी टेंडर पड़ेगा। यदि उतने टेंडर में यह दीवार यह नालियाँ बन जाती तो ये नुकसान भी नहीं होता। लेकिन यह है, वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि धरातल पर कैसे जो है भ्रष्टाचार होता है उसका जीता जागता उदाहरण यह है। सबको पता है कि जो है क्या विभाग के अधिकारी जो सरकारी वाहन मिले हुए हैं, सरकारी वाहनों में तेल डाला जाता है, वो दिन रात यहाँ से चलते, वो आंख नहीं देखते हैं क्या कि इस पे नाली की जरूरत है, नाली नहीं बनी हुई है। लेकिन नहीं, वो ये देखेंगे हमको कमीशन कहाँ से आएगा ज़्यादा। यह है दोस्तों, धन्यवाद। जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम।